Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. आज मैं अपने चैनल पे एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन की एक स्ट्रीम आप सबके सामने लेके आया हूँ और इसमें हम लेंगे इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू टेक अप इन द स्ट्रीम selected vocabulary. So these are questions on vocabulary for competitive exams. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप इनको कर लेते हो तो एग्जाम में आपकी खूब हेल्प हो सकती है. लेट्स गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blank with the most appropriate word. You are to fill in this blank with the most appropriate word given from the board. You will have to select one option from these 4 options. First option is exert, second is contribute, third is render, fourth one is donate. आप एक एक को सप्लाई करके यहाँ पे लगा के देख सकते हैं. We must exert help. हेल्प को exert नहीं किया जा सकता. We must contribute help to the homeless. कंट्रीब्यूट का यहाँ मतलब नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है इस सेंटेंस में. वी मस्ट डोनेट हेल्प ये भी गलत है, तो रेंडर इज द करेक्ट ऑप्शन. रेंडर प्रदान करना जैसे होता है. वी मस्ट गिव हेल्प, रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. इस पैसेज में कुछ वर्ड्स डिलीट किए गए हैं. Fill in the blanks with the help of the alternative given. Select the most appropriate option for each blank. जो सही ऑप्शन है, appropriate उपयुक्त ऑप्शन है. आपको ये लगेगा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, but you are to use very appropriate option. बहुत ही appropriate option होगा, वो आपको select करना होगा. Communication plays a dash role in the overall development of man. Okay, let's see the options. आप पढ़ सकते हैं पैसेज को पूरा. It can be learnt by our dash efforts. Today, success in our professional life depends on our dash to read, write and speak well, which results in effective communication. Barriers dash communication hinder the communication process. It's very important to dash these barriers so that the transmission of the message can be smooth. So option for number 1 blank is C. Communication plays dash role. Communication plays better role. Communication plays total role, vital role, lifeless role. जो नहीं हो सकते उनको आप कट कर दीजिए. लाइफलेस नहीं हो सकता. टोटल रोल भी अटपटा लगता है. अब बेटर में और इसमें आपको चुनाव करना है. यू आर टू सिलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम बेटर एंड वाइटल. अगेन सी कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन. बेटर रोल, बेटर यहाँ कंपैरिजन तो है नहीं है, बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है, तो वाइटल ही यहाँ पे दुरुस्त होगा. वाइटल ही appropriate होगा. सेकंड पढ़ते हैं. It can be learnt by our dash efforts. See the second option. It can be learnt by our important efforts, contradictory effort, conscious effort, unclear effort. एक बार फिर देख लीजिए. It can be learnt by our contradictory, important effort अच्छी बात नहीं लगती. कॉन्ट्राडिक्टरी एफर्ट भी डेवलपमेंट नहीं लाते. अनक्लियर एफर्ट्स भी डेवलपमेंट नहीं लाते. तो अगर आपको ये वैसे भी ना आता तो आप इस तरीके से आप इनको ये डिलीट कर सकते हो. ये 3 डिलीट हो गए तो बचा क्या? कॉन्शियस. जो हमारे कॉन्शियस एफर्ट है, हम अपनी सोच से लेते हैं, वो ही इनको आगे ले जा सकते हैं. कॉन्शियस. इट कैन बी लर्न्ड बाय अवर कॉन्शियस एफर्ट्स. कम्युनिकेशन आप अपने प्रयत्नों से जानते हुए उन पे सोच के आप चल सकते हो. टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ
की सक्सेस हमारी डिपेंड करती है ऑन अवर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल। देखिए थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन कॉन्शियस एफर्ट हो गया। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर व्हाट, फैसिलिटी, ये थर्ड के लिए, वैरायटी, एबिलिटी या एजिलिटी। यहाँ देखिए इसको, इट डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट ऑन आवर फैसिलिटी टू रीड, ये तो बात नहीं बनती, रीड करने की क्या फैसिलिटी है। वैरायटी भी नहीं सही लगता है, वैरायटी रीडिंग में क्या वैरायटी होती है। एबिलिटी काबिलियत, ये हो सकता है। एजिलिटी एक शार्पनेस ऑफ माइंड को कहते हैं। तो एबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एबिलिटी टू रीड। हमारी योग्यता जो है एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल results in effective communication. Okay, barriers dash communication hinder. Next देखिए, barriers to communication, barrier from तो गलत बात है, to आ सकता है, barriers from communication गलत है, barriers by communication भी गलत है, barrier against communication भी गलत है, बचा गया to ही करेक्ट ऑप्शन है। Barriers to communication hinders the communication process. It's important to these barriers. What important? It's important to देखिए succeed communication. It's important to these barriers to succeed these barriers. तो अच्छा नहीं लगता। Overcome these barriers, को काबू करना, कंट्रोल करना, ये सही लगता है। आगे भी देख लेते हैं, इनमें भी गुंजाइश हो तो। To create these barrier, create क्या करना है, important to create barrier, कौन create करेगा, दिमाग। strengthen these barrier, और barriers नेगेटिव चीज है, इसको strengthen भी क्या करोगे आप, तो बचा क्या, overcome these barriers is the right choice, right। आगे बढ़ते हैं, let's see, select the appropriate meaning of the given idiom। आपको idiom दिया हुआ है, उसका आपको ये मीनिंग देखना है, जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है। हार्ड नट टू क्रैक पहला है, हार्ड नट टू क्रैक, यस। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और हार्ड नट टू क्रैक का अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। ऑप्शंस आर, हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग दिया हुआ है, इजीली एनकरेज्ड, easily encouraged, easily disappointed, not restrained, controlled, a difficult problem, hard not to crack, क्या है आंसर, hard not to crack, what is the meaning of this, does it mean easily encouraged, जिसे आसानी के साथ आप encourage कर सकते हो, easily disappointed, जिसको आप आसानी के साथ निराश कर सकते हो, नॉट रिस्ट्रेंट, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर ही डिफिकल्ट सिचुएशन को बोलते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ हार्ड नॉट टू क्रैक, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एक्सोडस, डिपार्चर, अराइवल, एग्जिट या रिफंड। आपको एंटोनिम देना है, अपोजिट वर्ड देना है एक्सोडस का, राइट। एक्सोडस, रिफंड तो होता ही नहीं है, ये भीड़ के साथ होता है, इसका मतलब एग्जिट बाहर जाना होता है, निकलना। तो डिपार्चर और अराइवल में आप दो में देख सकते हो एंटोनिम, एक्सोडस, अराइवल, आप इसका मान लीजिए अराइवल आंसर है, एक्सोडस। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड आउट वर्ड्स, जो सही तरीके से स्पेल्ड वर्ड्स हैं, जिनकी स्पेलिंग सही है, उसको आप चेक करना है। तो एक्सेल, एक्सेल, इनहेल वगैरह होते हैं, जो ये सेल होता है। एक्सट्रैक्ट, ये भी गलत है स्पेलिंग, ये होता है। और एग्जॉस्ट, EXHAUT होता है। एग्जिबिट बिल्कुल सही है। तो दिस इज द करेक्ट वर्ड, जिसके सही स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे यूज करना है, देखना है। करेक्ट ऑप्शन इज एग्जिबिट।
पेश करना, डिस्प्ले करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन अ सॉन्ग संग एट ए बरियल। किसी के बरियल पे कोई गीत गाना, कोई दफन किया जा रहा है कब्रगाह में, तो अगर कोई गीत गाया जाता है उस वक्त, उदासी का समय होता है, तो क्या हो सकता है? सोनेट तो हो नहीं सकता, बैलेट भी नहीं है, हिम भी नहीं है, तो डर्ज बोलते हैं उसे। और पोएम लिखी जाती है, एलिजी भी किसी की डेथ पे लिखी जाती है, बरियल के टाइम पे आप डर्ज ही गाते हो। द करेक्ट ऑप्शन इज डर्ज। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव लेना, क्या इसका मतलब टू लीव विदाउट रिटर्न परमिशन है? बिना कहे आप बॉस को आपने कुछ नहीं कहा और चुपचाप निकल जाते हैं ताकि बॉस को पता ना लगे, ये मीनिंग होता है। या फिर रिटर्न परमिशन लेके आप निकलो, ये होता है। या ये होता है बिना परमिशन के एक्नॉलेज द होस्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दो में से एक आपको मानना है, कौन सा मानना है? तो आमतौर पे जो पब्लिक में मीनिंग इसका है हमारे यहाँ, तो मानते हैं इस पे वो रिटर्न परमिशन के लिए यहाँ पे बिना फ्रेंच लीव तो यूज करते ही नहीं है। इसका मीनिंग यहाँ पे रिटर्न परमिशन नहीं होता, विदाउट परमिशन होता है। बिना परमिशन के आप जाते हो, फ्रेंच लीव होते हैं, जिसको आमतौर पे फरलो कहते हैं। यहाँ पे हम बहुत से लोग फरलो कहते हैं, दिस इज रॉन्ग। तो फरलो तो रिटर्न होती है, फरलो ये होती है ऊपर वाली, और फ्रेंच लीव होती है बिना परमिशन के लिए के आप निकलते हो, दैट इज कॉल्ड फरलो। फरलो रिटर्न होती है और बिना रिटर्न के फ्रेंच लीव होती है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ह्यूमिलिएशन, सार्काज्म, रिटेलिएट और बुके। देखिए कौन सा सही है? ह्यूमिलिएशन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द करेक्टली, ये डबल एल नहीं आता इसमें, ह्यूमिलिएशन। सार्काज्म सही है बिल्कुल, सार्काज्म। रिटेलिएट गलत है, आई पहले आएगा, बुके भी गलत है। तो सार्काज्म इज द करेक्ट ऑप्शन, सार्काज्म ही सही आंसर है आपका। सिलेक्ट द वर्ड which means the same as the given group of words। बॉस को आपने कुछ नहीं कहा और चुपचाप निकल जाते हैं ताकि बॉस को पता ना लगे, ये मीनिंग होता है। या फिर रिटर्न परमिशन लेके आप निकलो, ये होता है। या ये होता है बिना परमिशन के एक्नॉलेज द होस्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दो में से एक आपको मानना है, कौन सा मानना है? तो आमतौर पे जो पब्लिक में मीनिंग इसका है हमारे यहाँ, तो मानते हैं इस पे वो रिटर्न परमिशन के लिए यहाँ पे बिना फ्रेंच लीव तो यूज करते ही नहीं है। इसका मीनिंग यहाँ पे रिटर्न परमिशन नहीं होता, विदाउट परमिशन होता है। बिना परमिशन के आप जाते हो, फ्रेंच लीव होते हैं, जिसको आमतौर पे फरलो कहते हैं। यहाँ पे हम बहुत से लोग फरलो कहते हैं, दिस इज रॉन्ग। तो फरलो तो रिटर्न होती है, फरलो ये होती है ऊपर वाली, और फ्रेंच लीव होती है बिना परमिशन के लिए के आप निकलते हो, दैट इज कॉल्ड फरलो। फरलो रिटर्न होती है और बिना रिटर्न के फ्रेंच लीव होती है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ह्यूमिलिएशन, सार्काज्म, रिटेलिएट और बुके। देखिए कौन सा सही है? ह्यूमिलिएशन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द करेक्टली, ये डबल एल नहीं आता इसमें, ह्यूमिलिएशन। सार्काज्म सही है बिल्कुल, सार्काज्म। रिटेलिएट गलत है, आई पहले आएगा, बुके भी गलत है। तो सार्काज्म इज द करेक्ट ऑप्शन, सार्काज्म ही सही आंसर है आपका। सिलेक्ट द वर्ड which means the same as the given group of words। something that cannot be heard, जिसको सुना ना जा सके। infallible गलत, ये नहीं है। inaudible बिल्कुल सही है, जो audible नहीं होता वो that cannot be heard, inaudible is the correct choice। irrevocable, audible, audible आपको अगर opposite देना था तो something that cannot be heard that is inaudible, और ऑडिबल होती है जो सुने जा सके, जिसे रिवोक नहीं किया जा सकता वो इररिवोकेबल होती है। इनफॉलिबल, जो गलतियां ना करे उसे इनफॉलिबल कहते हैं।
14th question, handle the glass table with care because it is frugal, fragile, ductile, volatile. देखिए कौन सा सही है। फ्रूगल क्या होता है? फ्रूगल वो होता है जो मितव्ययी होता है, जो कम पैसा खर्च करे, मतलब सोच सोच के पैसा खर्च करे, फ्रूगल। फ्रेजाइल नाजुक होता है, बहुत ही इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल फ्रेजाइल होता है। ग्लास इज फ्रेजाइल। डक्टाइल वोलेटाइल, वोलेटाइल एक्सप्लोसिव स्थिति को बोलते हैं, और डक्टाइल यील्डिंग स्पॉन्जी होता है, जो जिसे स्पॉन्जी टाइप का, इलास्टिक टाइप, उसे डक्टाइल कह सकते हैं। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल, यहाँ पे फ्रेजाइल आएगा आंसर। 15th लेके चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्विसेंट, क्विसेंट पीसफुल, शांति प्रिय, नो। डिजेक्टेड निराश, नो। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट उदासीन होता है, तो बचा क्या? एक्टिव, एक्टिव इसका एंटोनिम देना आपको। क्विसेंट पैसिव होता है, एक्टिव, तो एक्टिव इसका रहेगा। क्विसेंट क्वाइट होता है, इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। 15 एक्सप्रेशन या वर्ड्स लिए हमने, 15 वर्ड्स। तो नेक्स्ट टाइम इससे आगे वाले वर्ड्स या एक्सप्रेशन लेके आऊंगा। हैव अ नाइस डे। शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। और फिर मिलेंगे, 15 वर्ड्स अच्छे अच्छे और लेके आऊंगा। नाउ एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। स्टॉप स्ट्रीमिंग।